वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुडे इज थर्सडे इज 6:30 इन द इवनिंग। मार्केट्स हो चुके हैं बंद। बहुत ही खास दिन था आज, मार्केट के लिहाज से भी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से भी, क्योंकि मार्केट के अंदर आज गुरुवार होने की वजह से आज वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी होने के साथ ही साथ में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी दिन था। तो आज दोनों दिन था तो काफी उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर रहा। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफी बनी रही। शुरुआत में मार्केट ऊपर गया, बाद में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद में मार्केट के अंदर करेक्शन आया। तो काफी अच्छा दिन था आज, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित हुई दोस्तों। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आया ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो रहने वाला है। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि काफी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की, जिसके हिसाब से रेपो रेट जो है दोस्तों वो 6.5% का रखा गया है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं रीपरचेसिंग ऑप्शन। अब ये रीपरचेसिंग ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लोन्स मनी टू कमर्शियलाइज्ड बैंक्स। रेपो इज एन एब्रिविएशन फॉर रीपरचेस एग्रीमेंट और रीपरचेसिंग ऑप्शन। तो सिंपल है दोस्तों, रेपो रेट कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में जो कमर्शियलाइज बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इस तरह के जो बैंक्स है उन बैंकों को जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी लोन पे देती है उसको बोलते हैं रीपरचेसिंग ऑप्शन या फिर रेपो रेट। अभी का जो रेपो रेट है वो 6.5% का है। पिछली का जो रेपो रेट था वो भी 6.5% है। तो ये अनचेंज रखा गया है। तो यहाँ पे जो रेपो रेट हम बार बार चेंज करते हैं दोस्तों, इसका मकसद क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे रेपो रेट को बार बार चेंज करते हैं। इसके वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मदद होती है। तो जिसके वजह से हम यहाँ पे रेपो रेट बार बार चेंज करते हैं। तो जिस तरह से रेपो रेट है दोस्तों उसी की तरह रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, एग्जैक्टली इनवर्स है रेपो रेट के। तो द रिवर्स रेपो रेट क्या है, द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फंड्स फ्रॉम द कंट्रीज कमर्शियलाइज बैंक। कंट्रीज की कमर्शियलाइज बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह की कमर्शियलाइज बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जिस रेट पे मनी लेंड करती है उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इतना सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। इट इज द रेट एट विच द कमर्शियलाइज बैंक ऑफ इंडिया पार्क एक्सेस फंड्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिपिकली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सेस मनी जब हो जाता है हमारे देश के कमर्शियलाइज बैंक के पास में, तो वो मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पार्क कर देती है, जिसकी वजह से उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से वहां पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और जिसकी वजह से उनका फायदा होता है। तो ये तो था दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें आई हुई है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा भी आया हुआ है दोस्तों। तो इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट रहने वाला है 5.2% का। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ऐसा यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इन्फ्लेशन जो है वो 5.2% के आसपास रहने वाला है। उसके बाद में एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो अनचेंज है पिछली बार की तरह, वो 6.25% का रहने वाला है। उसके बाद में एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो 6.75% का रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने बताया। तो इसके अलावा यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट भी किया गया है। जीडीपी ग्रोथ जो है दोस्तों वो 6.5% के आसपास रहने वाला है करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5% के आसपास रहने वाली है, ऐसा यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे दोस्तों तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है दोस्तों वो फ्रिक्वेंटली चेंज किए जाते हैं। तो एक साल में कम से कम 6-7 बार जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा गया है कि बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी।
तो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर ने बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की है। जैसे भी यहाँ पे जरूरत होती है उसके हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे घोषित होती है। तो जनरली 2 महीने के बाद में 2 महीने के इंटरवल में यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित होती है। पिछली बार जो है दोस्तों 8 जनवरी को यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित हुई थी। उसमें रेपो रेट जो है 6.5% का फिक्स किया गया था। उसके बाद में इस मॉनेटरी पॉलिसी मतलब 6 अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कांस्टेंट रखा गया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है, उसके अंदर रेपो रेट का यहाँ पे हिस्ट्री दिया गया है। तो पिछली बार जो है वो 8 तारीख को, उसके पहले 7 दिसंबर को, उसके पहले यहाँ पे 30/9/2022 को यहाँ पे रेपो रेट को चेंज किया गया था। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे दोस्तों पिछले 1-2 साल में यहाँ पे रेपो रेट को इंक्रीज ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कोरोना के काल में अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ गई थी। लिक्विडिटी मार्केट में आने की वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। अभी इन्फ्लेशन रेट को हमको कम करना है, अदरवाइज यहाँ पे महंगाई काफी बढ़ जाएगी और हमारे जैसे आम लोगों को काफी ज्यादा महंगी चीजें मिलेगी। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो रेपो रेट को बढ़ाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि मार्केट में जो एक्सेस मनी है उसको वापस ले लिया जाए। रेपो रेट बढ़ाने का मकसद जो होता है दोस्तों वो एक्सेस मनी को कंट्रोल करना होता है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में काफी कुछ हमको यहाँ पे देखने को मिला। इस बार की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टाइप की थी। तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हमको देखने को मिलती है। एक होती है अकोमोडेटिव और दूसरी होती है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी तब आती है दोस्तों जब देश कोई संकट में होता है, जब लोगों के पास में पैसे की किल्लत हो जाती है, तब अकोमोडेटिव टाइप की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। कोरोना काल में अगर आप देखोगे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो अकोमोडेटिव टाइप की थी, जिसकी वजह से एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पंप की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को सहूलियत हो गई थी, लोगों के पास में पैसा आ गया था। क्योंकि उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे वो आवश्यकता थी कि लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि वो जो जरूरत की चीजें हैं वो परचेज कर पाए। लेकिन क्या हो गया दोस्तों कि कोरोना जैसे ही कंट्रोल में आने लगा तो मार्केट के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी हो गई, जिसके वजह से इन्फ्लेशन का रेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन बढ़ते ही चला गया, जिसके वजह से जरूरत की चीजें भी दोस्तों महंगी होने लगी। तो आरबीआई को अपना स्टांस चेंज करना पड़ा, जिसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, आरबीआई जो है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी को चेंज करके विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टाइप की पॉलिसीज ला रहा है, जिसकी वजह से हमको इन्फ्लेशन को कम करने में काफी ज्यादा मदद होगी। तो ये तो वीडियो था दोस्तों मेरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। होप आपको इसके अंदर काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर किसी नए टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए मार्केट से रिलेटेड, कोई चार्ट पैटर्न हो गया, कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।